सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया ग्लोबल संकेत है। अब ग्लोबल संकेत बढ़िया है, बढ़िया हमारे लिए संकेत है, जो भी कह लीजिए। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि भाई 140 145 अंकों का एक बढ़िया गैप होगा, पर ये देखना होगा ग्लोबल समीकरण उस टाइम तक कैसे रहते हैं और वाकई इस तरह का गैप 9 बजे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके क्लोजर टू द टाइम पता चलेगा। लेकिन ठीक है, पॉजिटिव, बढ़िया पॉजिटिव ओपनिंग होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और कल हमने देखा था इंट्राडे में बढ़िया सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ क्या, शुरुआती उठापटक के बाद बढ़िया ट्रेंडिंग डे बन गया था कल। 3/4% कल ऊपर थे, आज 2/3% और मजबूत होंगे और फिर से हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की तरफ निफ्टी में बढ़ चलेंगे। इस तरह का मूव, इस तरह का मोमेंटम भारतीय बाजारों में। पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक दिखाइए, जरा मूड मॉल पता चलेगा आपको। लाइए अय्या, ये तो नॉर्थ इंडिया में पिच है। ये जो बादल है ना, पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है ना, मतलब ऐसा रेनी सीजन जैसी बारिश हो रही है। एक दिन तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी दिल्ली में। अभी परसों मेरे ख्याल से लखनऊ में दिन भर बारिश, लखनऊ जय पूरा नॉर्थ इंडिया बारिश में। ठंड बढ़ गई, प्लेजेंट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। खैर, ये नॉर्थ इंडिया की पिच आपकी स्क्रीन पे बादलों से घिरी हुई पिच, लेकिन दिख तो एकदम सख्त रही है। देश का बजट अप्रूव हो गया, लेकिन हमारे स्टंप का बजट अब तक पास नहीं हुआ है, या पास हुआ है तो किसी ने बीच में दबा दिया है। बड़ा ही बेचारा परेशान है, लेकिन ये पिच सख्त दिख रही है एकदम। या पिच सख्त है, उसमें कोई शक नहीं। अमेरिका में देखिए, कहीं भी देखिए, चीन में देखिए, तो स्ट्रांग मोमेंटम है, मार्केट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि स्ट्रेच होता जा रहा है, मार्केट स्ट्रेच होता जा रहा है। और कल भी आप देखिए तो PSU की ज़बरदस्त रैली थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की रैली, पावर की रैली। कल IT इंडेक्स बहुत अच्छी तेज़ी थी। तो अलग अलग पॉकेट्स में रह के तेज़ी आ रही है, और कहीं कोई अभी तक तो संकेत नहीं है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको रोज़ देता हूँ, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि US में थोड़ा सा ग्राउंड लेवल की थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही है वहाँ पे। हालांकि अभी भी मार्केट में लोगों के अंदर ये है कि तेज़ी बनाए रखिए, रेट कट आने वाला है, तो उसकी वजह से मजबूती है, लेकिन आपको अलर्ट ज़रूर रहना चाहिए। आप अभी उन्हें एक नया शब्द ढूंढा, आप अंग्रेजी में जो बोलते रहते हो ना, मैं क्या बोलता हूँ, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। नहीं, अबे तो IT कंपनी ने सिखाया है हिंदुस्तान। मैंने उसका हिंदी तो हमें बोलना ही नहीं आता था। सतर्क आशावादी होना चाहिए आपको। मतलब आशावादी रहे, लेकिन सतर्क, झटका लग सकता, कभी भी लग सकता है झटका, क्योंकि बहुत स्ट्रेच वायलेशन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिच चूँकि आज की मजबूत है, तो वैसे रखिए। अपने यहाँ रिजल्ट पे ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, अपना मार्केट रिजल्ट पे अच्छा रिएक्शन दे रहा है। जैसे कल IT क्यों चलना चाहिए था, US में तो IT कमज़ोर था, बट IT चला यहाँ पे। तो ये सेक्टोरल चर्निंग है, इसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। ये है आज का ग्लोबल मूड माहौल। इक्विटीज में दमखम है तो पिच सख्त आपको नजर आएगी। वैल्यूएशंस ग्लोबली थोड़े स्ट्रेच्ड होते चले जा रहे हैं, पर मार्केट्स इनसेन बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी अपन डे टू डे अप्रोच रखेंगे। और खैर, मैंने पहले, जिन्होंने कहा रिजल्ट्स पर रिएक्शन, मैंने पहले रिजल्ट रखे थे, फिर बाद में खबरें जुड़ती गई तो मैंने रिजल्ट्स रिड्यूस कर दिए। तो मिले जुले हैं सब कुछ, हर तरह का न्यूज़ फ्लो आपको आप मेरी टीम में नजर आएगा, पर वो न्यूज़ फ्लो पे लाल और हरा है, प्लीज ध्यान रखिएगा। स्टॉक की चाल इंट्राडे कैसी रहेगी, ये रहेगी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर या आप बेहतर गॉज कर सकते हो, उस पर मेरा कोई वो नहीं है। पहला जो रिजल्ट रिएक्शन लेके चल रहा हूं वो है बर्जर पेंट्स का। मुझे अच्छे लगे ये नंबर्स। असल में नंबर्स को पर्सपेक्टिव में देखने का। ऐसे तो कहने के लिए पेंट कंपनी साल दर साल आए केवल 7% बढ़ी, तो बहुत म्यूटेड परफॉर्मेंस हुआ। पर इसको कंटेक्स्ट में रखिएगा तो इसकी पीयर सेट से परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं उससे बेहतर, ये 7% ग्रोथ भी अपने दोनों लिस्टेड पीयर से बेहतर है, कोई एशियन से, कोई कंसाई से। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, आसान शब्दों में शायद इसका मतलब वो ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है दरअसल बता, और मार्केट शेयर गेन कर रही है विद हेल्दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, दैट्स कमेंडेबल। आय 7% बढ़ती है तो उसके सामने EBITDA 36% का जंप है भाई साहब। इसका मतलब मार्जिन एक्सपैंड हुए। कोई 13.1 वाला 16.7% पे 360 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन डिलीवर करा है, और इसीलिए मुनाफा ऑलमोस्ट 49-50% का आपको जंप दिखा रहा है। नंबर्स अच्छे, वॉल्यूम ग्रोथ 9% के आसपास, नेट कैश पॉजिटिव ये कंपनी नजर आएगी, वीजा भी नेट डेट थी एक क्वार्टर पहले। तो हर
पैमाने पे नंबर्स इंटरनली अच्छे लग रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जो मेन स्ट्रीम नंबर्स इंटरनल अच्छे हैं। बजट पेंट जो एटलीस्ट नंबर्स पे ग्रीन लेके चल रहा हूं। स्टॉक का बिहेवियर, स्टॉक की चाल आप दिन के दौरान प्लीज नोटिस करते रहिएगा। दूसरा, मेरे ख्याल से प्रिसाइसली जैसे ही बाजार बंद हुआ एग्जैक्टली वैसे ही आए 3:30 या कुछ सेकंड आगे नायका के FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के नंबर्स। और नायका के नंबर्स मैं स्टॉक की चाल के लिए नहीं, नंबर्स के लिए थम्स अप देता हूं। चाहे वो साल दर साल देखूं या कई लोग कहते हैं न्यू एज को क्यू ऑन क्यू देखो, ठीक है, पैसे भी टटोल लेंगे। दोनों पैमानों पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। नायका के साल दर साल आय में 22% का जंप है, क्यू ऑन क्यू 18-19% का उछाल है। नायका के इबीटा में जब आय साल दर साल 22% बढ़ी तो इबीटा 26% बढ़ा, मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट बढ़ गए। इवन क्यू ऑन क्यू इबीटा 23% का जंप दे। तो अगर आपको साल दर साल देखना है तो थम्स अप है, इवन सीक्वेंशियली देखना है अगर इसको न्यू एज पे उस पैमाने पे रख के तो भी आपको अच्छा लगेगा। नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है, नायका के नंबर्स अच्छे हैं दोनों पैमाने पे। अब हो सकता है भाई वो फेस्टिव सीजन ने डिमांड ड्राइव करी, इनकी वो पिंक फ्राइडे सेल जो बड़ी पॉपुलर हो गई उसने डिमांड ड्राइव करी, जो भी रीजन हो। खैर, अगर फेस्टिव सीजन था तो फिर बाकी कंज्यूमर फेसिंग कंपनी के नंबर्स क्यों नहीं अच्छे? क्या बहुत पॉपुलर हो गई है? एक सी पिंक सीजन सेल है वो महिलाओं के। आजकल तो नायका में तो कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्ट भी होते होंगे, पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जाओ देखो आप तो। ये ऑनलाइन ज्यादा आप फोकस करने लगा। यस, ऑनलाइन। ये ब्रिक एंड मॉर्टार कंसेप्ट के ऊपर आ गया। अपने को ब्रिक एंड मॉर्टार में मजा आता है। नायका ग्रीन है भाई मेरे लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब परफॉर्मेंस के लिहाज से ग्रीन है। तीसरा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। सिर्फ नंबर्स होते तो मैं इसे अवॉइड ही कर देता, क्योंकि नंबर्स इतने इंकरेजिंग नहीं है, पर खबरों का तड़का साथ में, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। क्योंकि स्टॉक ने वैसे कुछ करा नहीं है। साल भर का चार्ट खोलिएगा डॉक्टर साहब, 3 महीने का खोलिएगा, जो समझ में आए खोलिएगा, एक रैंक अंडर परफॉर्मर आपकी स्क्रीन पर है। अब नंबर्स जो हैं थोड़ा सा तो मिस है। टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट जो एपी कहते हैं 19% का उछाल। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 18% दबाव में। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन दबाव में आपको नजर, एक्सपेक्टेड था दबाव रहेगा, वैसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव है, पर पॉजिटिव के तौर पे जो था, इसीलिए अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाई ने अप्रूव कर दिया है मैक्स लाइफ डील, एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ की डील। 6% और मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक एक्वायर करेगा। कॉन्टोज डील के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, इससे पहले जब 13% स्टेक खरीदा गया था तो मैक्स लाइफ के वैल्यूएशन थे 6,600 करोड़ रुपए। अब जब एडिशनल 6% खरीदा जा रहा है तो इसी मैक्स लाइफ के वैल्यूएशन 26-27 हजार करोड़ रुपए। 6,000 से 26, ये बड़ा पॉजिटिव है। इसको ग्रीन लेके चलते हैं आज के लिए। 3 हो गए, तीनों हार गए। अच्छा, मेरे भी जो शुरुआती वो रिजल्ट पे है। और ज़्यादातर क्या सब हरे ही है, एक ही आज का शायद होगा। पहला स्टॉक है EIH, होटल कंपनी है। बहुत शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। 230 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने। चाहे आप क्वार्टरली देखें वहाँ से भी ज़बरदस्त जंप है, और सालाना देखेंगे उसमें भी जंप है। 586 करोड़ के सामने 741 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो ऑपरेटिंग नंबर भी बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, रूम रेंट इंप्रूव हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया क्वार्टर अब तक का EIH ने पेश किया है। अनंतराज, ये एक पहले किसी ज़माने में रियल एस्टेट के लिए जानी जाती थी, अब ये दूसरे कामकाज के लिए भी जानी जाती है, डेटा बिजनेस के लिए भी। इन्होंने भी बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। 44 के सामने 70 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने, और 392 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे 86 करोड़। नंबर इनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्टॉक तो इस तरीके से आउट परफॉर्म भी किया है। तो अनंतराज को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और इसमें भी बहुत सॉलिड नंबर आए हैं, बहुत ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। 152 करोड़ का प्रॉफिट है, 108 करोड़ से बढ़ के जो साल दर साल था। क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो नंबर यहाँ पे बेटर आए हैं। रेवेन्यू 2561 करोड़ का आया है, 2100 करोड़ से बढ़ के। नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और एबिटा में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो बहुत ही सॉलिड रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो 3 मेरे भी ग्रीन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। 3 ग्रीन। वैसे मेरे ख्याल से आज मेरे लार्जली सब ग्रीन ही है। मेरे भी सब ग्रीन ही है। नथिंग टू डू विद मार्केट्स का, वो मैंने जैसे जैसे खबरें देखी उस हिसाब से सब ग्रीन होते चले गए। अगला है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। पोस्ट रिजल्ट स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं।
स्टॉक अपने हाई से मेरे ख्याल से नीचे 360-370 के हाई से, वहां से अब ठंडा होकर कामकाज कर रहा है। नतीजा भी आए मेरे ख्याल से, जब नंबर्स आए थे आए फ्लैट थी 264 करोड़ रुपए, EBITDA लेकिन 72% का जंप, मार्जिन्स 15% वाले 25.5%, 1050 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन्स में एक्सपेंशन है। मुनाफा 45 करोड़ रुपए 16-17 करोड़ से बढ़कर 165% का जंप है। ये एक जीरो डेट कंपनी है और इनके वो रिलीज में अब नतीजों में तो रिएक्शन सबड्यूड सा आपकी स्क्रीन पे 3/4% इनफैक्ट दबाव पे था, पर नंबर्स कमेंडेबल, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस हाईलाइट है। एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर वो रिलीज में भी मेंशन, जो गवर्नमेंट का इस आपको याद होगा पहले मेंशन करा था इसको, वंदे भारत और गरीब रथ ट्रेन के ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करे थे। 40,000 नॉर्मल बोगीज को वंदे भारत करने का सरकार का जो फैसला, मतलब बजट में जो अनाउंसमेंट आया है, मैं कहा तो उसके चलते भी इसको रखे गए डाल। अगला एक और रिजल्ट है अनमोल इंडिया का। मेरे को Q3 का परफॉर्मेंस डिसेंट दिख रहा है। इस कंपनी में ब्रेरे के खबरें आती है तो दिखता रहता है, साल दर साल Q on Q 372 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़ के हो गए 404 करोड़ रुपए, Q on Q 214 करोड़ से बढ़कर 404 करोड़ रुपए। तो इधर वैसे कमोडिटी कंपनीज आमतौर पे साल दर साल देखनी चाहिए, लेकिन दोनों पैमानों पर टटोलने की कोशिश करी मैंने। तो 404 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज कमेंडेबल, और इनफैक्ट 4.48 करोड़ रुपीस Q on Q प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के अब ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं 5.95 करोड़ रुपीस के आसपास। एक स्मॉल कैप कमोडिटी प्ले है और ये कंपनी खास तौर पे वो जो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू GCV मेरे ख्याल से कहते हैं उसको, कोल जो है उसमें हायर GCV वाले कोल में फोकस करती है, यूएसए से इंडोनेशिया से कोल वगैरह का धंधा इसका। और काइनेटिक इंजीनियरिंग छठा स्टॉक आज का। यार ये अब मैं खबर पर ग्रीन ले रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था स्टॉक्स के रिएक्शन, और बाजार को पता है ऐसा कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है। कल ही स्टॉक 6-7% चढ़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपसे वॉच आउट करिएगा। आज इसकी आम जो है काइनेटिक ग्रुप का, काइनेटिक ग्रीन, वो अपनी ई लूना इलेक्ट्रिक मोपेड लॉन्च करने जा रही है। तो लूना को फिर से उस नए अवतार में रीलॉन्च करने की तैयारी है ई लूना के फॉर्म में। लूना और TVS XT2 मुझे आज भी बचपन में गाड़ियां याद है। TVS की भी बहुत अच्छी हुआ करती, तो पेडल मार के करके धक्का और इधर से स्टार्ट कर लो। खैर लूना आज लौट रही है भाई ई लूना के रूप में, इसीलिए ग्रीन रखा है इसको, पर ये स्टॉक ऑलरेडी कल हरकत में था, अच्छे हो गए। लूना एक जमाने की बड़ी पॉपुलर, लूना और TVS XT उसकी तरह आई थी, TVS XT मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और हीरो की थी हीरो मैजेस्टिक, हीरो पुक भी अच्छी लगती और हीरो पुक बाद में आई थी, गियर्ड थी वो, और हीरो मैजेस्टिक थी, और एक और थी, एक वो छोटा स्कूटर किसी का था, बजाज की मोपेड, बजाज की मोपेड थी। यस, तो ये सब चलिए कहाँ भटक रहे। अच्छा तो ठीक है, अगले फटाफट बताता हूँ। एक्शन कंस्ट्रक्शन, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टर इन्होंने पेश किया है, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा चल रहा है तो स्वाभाविक है। 88 करोड़ का मुनाफा है, 46 से बढ़ के दुगना हो गया, और 753 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पे भी 40% की ग्रोथ है। जैगल प्रीपेड, ये एक रिसेंट लिस्टिंग कंपनी थी, इसने भी बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं। 15 करोड़ का पैट है इनका YOY, और क्वार्टरली डबल यानी 100% की ग्रोथ है। रेवेन्यू 200 करोड़ का आया है, 35% की सालाना ग्रोथ है, और 8-9% की ग्रोथ क्वार्टरली है। तो जैगल के भी नंबर अच्छे हैं, ग्रीन में रख सकते हैं। और AGI ग्रीन पैक, ये जो बॉटल्स बनाते हैं, उनके 622 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने 567 से, लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं। मुनाफा 67 करोड़ है, 53 करोड़ के सामने, नंबर अच्छे हैं इसके भी, ऑपरेटिंग नंबर भी बढ़िया है, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये एक साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, इसने अपने नतीजे पेश किए। 30% की ग्रोथ प्रॉफिट में, 26% EBITDA में ग्रोथ, 43% रेवेन्यू में ग्रोथ, नंबर अच्छे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में करीब ये 1 करोड़ वर्ग फुट की लॉन्च करने वाले हैं, और एनुअलाइज जो है रेंटल इनकम इनकी 500 करोड़ होने वाली है। हॉस्पिटैलिटी में यानी 1000 कमरे इन्होंने 4 प्रोजेक्ट के जरिए अगले 1 साल में जोड़ेंगे। तो पिछले साल आपको याद होगा 3-4 महीने जब नई गवर्नमेंट आई, उसके बाद बहुत समय तक न्यू लॉन्चेस नहीं हो पाते, लेकिन अब धड़ाधड़ न्यू लॉन्चेस भी हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिलाइजेशन उम्मीद है इनको।
और 17 मिलियन स्क्वायर फीट का जो उन्होंने लॉन्च किया था उससे 1524 करोड़ की रेवेन्यू रिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आगे फ्यूचर भी। 8वां स्टॉक है रेडिको खैतान। इनके मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए 3.4%, लेकिन 22% की प्रॉफिट ग्रोथ है और 50% ऑपरेटिंग नंबर्स बढ़े, तो नंबर काफ़ी बढ़िया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रेड में रखिए। इनके रिजल्ट्स जो आए थे उसके बाद अब एक HSBC की रिपोर्ट आई है। HSBC का ये मानना है कि चीन में रियल एस्टेट जो बिल्कुल गिर गया है उसकी वजह से PVC डिमांड गिरी है और उससे प्राइस गिरे हैं, तो इनको नुकसान हो रहा है। और पाइप की डिमांड भी बहुत लैकलस्टर है, तो रिवाइवल की उम्मीद 2024 के एंड में जाके कहीं होने की दिख रही। तो मैंने इनसे बात भी की थी रिजल्ट के बाद और ये बहुत कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रहे थे। प्रॉब्लम इसके साथ लगी हुई है, तो उसकी वजह से इसमें दिक्कत है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के नतीजे भी कोई खास नहीं है। 49% प्रॉफिट गिरा है, एबिटा बिल्कुल फ्लैट है और मार्जिन 10 से घट के 8.7% आ गया। वीक नंबर है, जबकि ये क्वार्टर का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन फिर भी नंबर वीक है यहाँ पे। आखिरी के 4 स्टॉक्स एक ही कड़ी से बंधे हुए हैं। कल कुछ सर्किट फिल्टर रिविजन अनाउंस हुए, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग कौन से होते हैं? जो 5% से 20% हो जाए, उनमें से सिर्फ 4 ढूंढ के लाया हूं आपके। पहला है BF यूटिलिटीज, सर्किट फिल्टर रिवाइज्ड 5% से 20%। और ये वाले स्टॉक्स खासतौर पर ढूंढने की कोशिश करिए जो ऑलरेडी हरकत में हैं, बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ये देखिए BF यूटिलिटीज, तगड़ा मोमेंटम ऑलरेडी पकड़ा हुआ है स्टॉक ने, 710 पे खड़ा हुआ है, ईयर हाइज 816 के। देखते हैं आज रडार पे रखेंगे। DP आभूषण 5% से 20% का सर्किट फिल्टर रिवाइज्ड हो गया। इस कड़ी में मेरे ख्याल ये इसमें भी मोमेंटम पकड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा अननोन सा नाम होगा कईयों के लिए, लेकिन इनका ब्रांड जो है DP ज्वेलर्स काफी प्रोमिनेंट है सेंट्रल इंडिया में। इनफैक्ट लार्जेस्ट सेंट्रल इंडिया की ज्वेलरी रिटेल चेन है ये। रतलाम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल उस सर्किट में जानी जाती है। और अब तो खैर राजस्थान में भी उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन सब जगह भी इनके आउटलेट्स हैं। तो इसको मेंशन कर रहा हूं ग्रीन में। बिरला केबल को मेंशन कर रहा हूं, ये भी 5% से 20% सर्किट फिल्टर। ये 292 पे चल रहा है स्टॉक, 432 साल के हाइज है, अभी भी 32% ऑफ ईयर हाइज ट्रेड करता हुआ, लेकिन मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ है। और फाइनली इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स 5% का 20% सर्किट फिल्टर, और ये स्टॉक 900 पे खड़ा हुआ है, ईयर हाइज 970 थे, साल का चार्ट उठाइएगा, ये स्टॉक 200 के नीचे हुआ करता, ईयर लोज। क्या मूव कर रहा है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। रखिएगा इसको रडार पे, ये सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे आपकी स्क्रीन पे स्टॉक्स। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10 की टीम दोनों की पूरी, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्विकली आज की 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। तरह तरह की खबरों के चलते वो स्टॉक्स मेंशन है, लेकिन आप देखिएगा स्टॉक की चाल कैसी। खबरों के लिहाज से सब ग्रीन है। बर्जर पेंट्स अच्छा परफॉर्मेंस, नायका साल दर साल देखिए, क्यू ऑन क्यू देखिए, बढ़िया नतीजे। मैक्स फाइनेंशियल नतीजे दमदार नहीं है, पर वो इरडाई ने अप्रूवल दे दिया है, मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक अतिरिक्त स्टेक एक्वायर कर सकता है। रिस्पॉन्सिव के नंबर्स अच्छे थे, रिस्पॉन्स ठंडा था और मैनेजमेंट बुलिश, 40,000 बोगीज जो कन्वर्जन की बात हुई। अनमोल के नंबर्स अच्छे, काइनेटिक इंजीनियरिंग का नया लॉन्च है, ये लूना ईवी लॉन्च है। और फिर 5 से 20% सर्किट फिल्टर रिविजन्स आज से लागू हैं। उनमें से जो स्टॉक्स हरकत में ज्यादा दिख रहे थे वो मेंशन करें बस। BF यूटिलिटीज, DP आभूषण, बिरला केबल, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, ये सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव्स हैं आज के लिए। तो ये 10 स्टॉक्स। ओके, होटल कंपनी EIH के नंबर बहुत ही शानदार, बेस्ट क्वार्टर एवर इन्होंने आज पेश किया है। अनंत राज इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज बहुत सॉलिड नंबर। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जिसको एस कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर। जैगल प्रीपेड, ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर है, 35% रेवेन्यू बढ़ा है। AGI ग्रीन पैक, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में शानदार नंबर और आउटलुक भी है। रेडिको खैतान के भी नंबर अच्छे हैं, मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को HSBC ने डाउनग्रेड किया है और नज़ारा टेक्नोलॉजीज के नंबर कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ और, ये काइनेटिक वाला जो मामला है ना, पता नहीं लिस्टेड कंपनी में नहीं है शायद,
तो इसको रब ऑफ के तौर पे रख लेते हैं पॉजिटिव, अदरवाइज ये लिस्टेड एंटिटी का पार्ट नहीं है जो नया लॉन्च होता है। लूना वाला। ये ध्यान रखिएगा आप। ओके। चलिए।